प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल पलवल से आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। और आज हम आपको एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कहा है फॉर गिवन वेक्टर्स ए एंड बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमें ए दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k एंड b दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे माइनस के। पूछना चाहता है a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। नाउ उसको हमने c मान लिया a प्लस बी को, मीन्स एक ही जगह पर रख दीजिए 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस माइनस आई प्लस जे माइनस के। 2i है माइनस आई है तो ये आपका i बचा, माइनस जे और प्लस जे ये खत्म हो जाएगा जैसे जे, तो जे बचेगा ही नहीं। 2k में से k गया तो ये आपका प्लस का k बचा। c का मैग्नीट्यूड निकालें, इट विल बी इक्वल रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2। देन यूनिट वेक्टर c इज इक्वल टू a प्लस बी का होल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c एंड विल बी इक्वल टू i प्लस k होल अपॉन रूट 2। इसको सेपरेट लिखें तो 1 अपॉन रूट 2i प्लस 1 अपॉन रूट 2k, यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं फाइंड ए वेक्टर in the direction of the vector 5i minus j plus 2k which has magnitude 8 units। अब हमें जो वेक्टर दिया हुआ है उसका हमें पहले मैग्नीट्यूड निकालना है और तब उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो, ऐसा वेक्टर फाइंड करना है हमको। तो a इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 5i माइनस जे प्लस 2k। देन magnitude of a is equal to under the root 5 square plus minus 1 square plus 2 square and it will be equal to 25 plus 1 plus 4 is equal to root 30। अब आप देखिए इसका यूनिट वेक्टर। नाउ a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर is equal to 1 upon root 30 into 5i minus j plus 2k। अब ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जबकि उन्होंने चाहा है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 इज b इज इक्वल टू 8a कह सकते हैं हम इसको, एंड इट विल बी इक्वल टू 8 अपॉन रूट 30 इंटू 5i माइनस जे प्लस 2k विच विल बी इक्वल टू 8 इंटू 5 40 अपॉन रूट 30i माइनस 8 अपॉन रूट 30 इंटू जे प्लस 16 अपॉन रूट 30 इंटू के। ये आपका वेक्टर होगा जो मैग्नीट्यूड इसका 8 होगा और इसकी डायरेक्शन में होगा 5i माइनस जे प्लस 2k की डायरेक्शन में होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है सो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। अब इन्होंने दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनको कोलिनियर शो कराना चाहता है। और मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो तो डेफिनेटली दोनों वेक्टर कोलिनियर होते हैं, डेफिनेटली दोनों वेक्टर पैरेलल भी होते हैं। तो ये आ जाएगा आपका a दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड b दिया हुआ है आपका -4i
प्लस 6j माइनस 8k। इसमें से हम -2 कॉमन ले लें तो देखिए क्या आएगा, 2i माइनस 3j प्लस 4k, और ये आपका a आ गया तो -2a। यहाँ से आप देख रहे हैं b जो वेक्टर है a का -2 टाइम्स है, मीन्स b is in the form of lambda a, therefore a and b vectors are कोलिनियर। यही आपको शो करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। i प्लस 2j प्लस 3k, तो ये आपका हो जाएगा, हमने a मान लिया इसको, i प्लस 2j प्लस 3k। मैंने बताया था आपको, अभी इसी वीडियो में बताया है कि किसी वेक्टर के जो i j k के कोएफिशिएंट होते हैं वो आपके डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके यूनिट वेक्टर जो i j k और कोएफिशिएंट्स होते हैं वो आपके डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालें पहले। √1² प्लस 2² प्लस 3² इज इक्वल टू √1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू √14। नाउ यूनिट वेक्टर a इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइड बाई √14, और इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन √14i प्लस 2 अपॉन √14j प्लस 3 अपॉन √14k। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया, और i j k के कोएफिशिएंट है वो आपको डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस of the vector are 1 upon √14, 2 upon √14 and 3 upon √14। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये कहते हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स a1 2 -3 एंड b -1 -2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b। तो a और b दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आप a b वेक्टर निकाल सकते हैं, और a b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो उसी के जो i j k के कोएफिशिएंट्स होंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, वही आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो इसको देखते हैं, हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं a एंड b। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 एंड -3, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -1 -2 एंड 1। ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन है, तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी हो गया -i माइनस 2j प्लस k, माइनस ए का पोजिशन वेक्टर हो गया i प्लस 2j माइनस 3k। इनको सॉल्व करें, -i माइनस 2i हो गया, -2j माइनस 4j हो गया, एंड k प्लस 3k आपका 4k हो गया। नाउ ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, √-2² -4² एंड 4² इज इक्वल टू √2² हो गया 4, ये हो गया 16, और ये भी हो गया आपका 16, और ये हो गया √36, एंड √36 इज इक्वल टू 6। नाउ अब ए बी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/6 इंटू -2i माइनस 4j प्लस 4k। 6 को अंदर ले जाएं तो -1/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3k। Therefore, the direction cosines of AB are
माइनस 1/3 माइनस 2/3 एंड 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहते हैं सो दैट द वेक्टर I प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस OX, OY एंड OZ। वेक्टर आपका दिया हुआ है I प्लस जे प्लस के। तो आपको जैसा कि डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पता है, डायरेक्शन कोसाइंस आर द वैल्यूज ऑफ कोसाइंस ऑफ द एंगल्स विच ए लाइन सेगमेंट मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम इसके क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे और उनको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के इक्वल रख देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू √1² प्लस 1² प्लस 1² इज इक्वल टू √3। देन यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। ये आपका ए हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो आपके इक्वल हैं। तो हियर L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1/√3 implies cos alpha, cos beta and cos gamma is equal to 1/√3 implies alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to cos inverse 1/√3. So therefore the vector I plus j plus k is equally inclined with the coordinate axis OX, OY एंड OZ। ये इसमें प्रूव करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहते हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line segment joining 2 points P and Q whose position vectors are I plus 2j minus k and minus I plus j plus k respectively। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पॉइंट P और Q दिए हुए हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं I plus 2j minus k एंड Q का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आपका माइनस I प्लस j प्लस k। और किसी R पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी R को जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर निकलवाना चाहते हैं जो इसको 2:1 के रेशियो में इंटरनली और डिवाइड करता है और एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है वो यहाँ काम करेगा। इसका पोजीशन वेक्टर हम R मान लें तो हियर A इज इक्वल टू I प्लस 2j माइनस k एंड B इज इक्वल टू माइनस I प्लस j प्लस k। दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट when the point R divides PQ internally in the ratio 2:1, then by section formula क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर R हमने मान रखा है R इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर होता है और इसका मल्टीप्लाई इधर होता है। तो 2b प्लस a यानी mb प्लस na अपॉन m प्लस n इन 2+1 आ जाएगा। तो 2b मीन्स इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस a को प्लस करेंगे आप तो i प्लस 2j माइनस k होल डिवाइडेड बाई 3। देखिए माइनस 2i एंड i माइनस i हो गया
2j एंड 2j 4j हो गया एंड 2k माइनस k हो गया होल अपॉन 3, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 3i प्लस 4 अपॉन 3j प्लस 1 अपॉन 3k। ये आपका वेक्टर r हो जाएगा जो इसको इंटरनली डिवाइड करेगा। सेकेंड पार्ट है आपका एक्सटर्नल डिवीजन का। तो व्हेन द पॉइंट r divides PQ in the ratio 2:1 externally, then R will be equal to, क्या फॉर्मूला होता है वहाँ, MB माइनस एन ए, ये जो बीच में प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है, तो आ जाएगा 2B माइनस ए अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, 2B मीन्स माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस आई हो जाएगा आपका i माइनस 2j प्लस k, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा, माइनस का 2j हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 1, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो माइनस 2i एंड माइनस आई माइनस 3i हो गया एंड 2j माइनस 2j j कैंसिल हो गया, 2k प्लस k आपका 3k हो गया। तो यही आपका सेकंड केस का आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर हो गया। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट P234 एंड Q41 -2। इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं मिड पॉइंट के बारे में। तो P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 3, 4 एंड Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, 1, -2। मिड पॉइंट पूछा गया है, मिड पॉइंट इनका हम R मान लें। इसका पोजीशन P का अगर A माने तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड Q को अगर हम B मान लें, Q का पोजीशन वेक्टर, तो हो जाएगा 4i प्लस j माइनस 2k। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट R इज, R इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया था हमने a प्लस बी अपॉन 2। a प्लस बी मीन्स 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस j माइनस 2k होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2i एंड 4i आपका 6i हो गया, 3j एंड j आपका 4j हो गया एंड 4k माइनस 2k प्लस का 2k हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो हो गया 3i प्लस 2j प्लस k, 2 से भाग दे दिया हर एक में हमने। यही आपका आंसर हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। शो दैट दी पॉइंट्स A, B, C विद पोजीशन वेक्टर्स A, B, C दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल ट्रायंगल। यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको वो उनके प्रूव कराना चाहता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के पोजीशन वेक्टर्स हैं। A इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 3i माइनस 4j माइनस 4k। B दिया हुआ है आपको 2i माइनस j प्लस k एंड C दिया हुआ है आपको i माइनस 3j माइनस 5k। तो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने का तरीका है वो आपका यह है कि दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो
राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फिलहाल हमको इसको ABC बना लेते हैं। वेक्टर AB इज इक्वल टू आ जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, -I + 3J एंड प्लस का 5K एंड मैग्नीट्यूड ऑफ AB विल बी इक्वल टू, सिंपली AB का नाम दे सकते हैं। तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इट इज़ इक्वल टू 1 एंड 9 आपका टोटल हो गया 35 अंडर द रूट। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 35। इन द सेम वे BC इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका इस I में से -2 आ जाएगा, तो -I -2J, J वाले का माइनस करेंगे तो, और K वाले माइनस करेंगे तो माइनस का 6K। तो BC इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये आपका 1, ये आपका 4, ये आपका 36। तो ये हो गया आपका √41 और इसका स्क्वायर करें तो BC स्क्वायर इक्वल टू 41 आ जाएगा। एंड थर्ड साइड निकालते हैं हम AC। AC इज इक्वल टू आ जाएगा C वाले में से A वाला पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे तो -2I + J एंड माइनस का आएगा आपका K एंड AC विल बी इक्वल टू अंडर द रूट, ये आपका 411 इज इक्वल टू √6। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 6। यहाँ पर आप देखते हैं AC का स्क्वायर 6 है, BC का स्क्वायर 41 है और AB का स्क्वायर 35 है। तो BC स्क्वायर इज द सम ऑफ AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। नाउ BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। Therefore, triangle ABC is a right angled triangle, क्योंकि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका ऑप्शनल है। इन ट्राइंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, कहते हैं विच वन इज नॉट ट्रू। पहले में कहा है AB + BC + CA इज इक्वल टू 0। AB प्लस BC, इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा? AC के। और AC को -CA लिख सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो AB + BC + AC इक्वल 0 हो जाएगा। पहला सही है आपका। दूसरा AB + BC - AC, तो दूसरा भी इसी के फॉर्म है। तीसरा है AB + BC - CA, तो ये आपका गलत है। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। इसको AC को इधर लाएंगे तो AB + BC - AC इक्वल टू 0 आएगा। जबकि ये C में कहते हैं -CA इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन इज C, ये आपका इनकरेक्ट है। यहाँ CA दे रखा है उन्होंने। बाकी सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट आपके C से हो जाएंगे। इधर लाएंगे तो -AC सेकंड पार्ट हो गया, इसको बदल देंगे CA हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट में AB - CB, अब इसको BC को उल्टा करेंगे -CB हो जाएगा और AC को उल्टा करेंगे +C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है A and B are two collinear vectors. A and B are two collinear vectors. फिर क्या कहते हैं? Then which of the following are incorrect? कौन कौन से इनकरेक्ट हैं? तो पहला है A में कहा गया है A is equal to λB या B is equal to λA। तो ये तो आपकी कोलिनियर की कंडीशन होती है, इसलिए ये करेक्ट है। B में कहा गया है A is equal to +-B, तो जैसे ही आप लैम्डा को +1 लेंगे तो A शुड B हो जाएगा, -1 लेंगे तो A शुड -B हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। C में कहा गया है कंपोनेंट्स ऑफ A and B, components of A and B
आर प्रोपोर्शनल। इसने इसके साथ नॉट लगाया है, तो देखिए वैसे अगर खाली नोट रहता है तो ये प्रोपोर्शनल नहीं होते, ये कहना चाहते हैं, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कोलिनियर के केस में जैसे हम इनको प्रोपोर्शनल लेंगे तो वो जो उसकी डायरेक्शन है वो आपकी अपोजिट हो जाएगी, इसलिए वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं कहे जा सकते उस केस में, तो ये भी आपका इनकरेक्ट नहीं है। डी में कहा गया है बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, तो ए एंड बी सेम डायरेक्शन कब होगी, जब लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, अदरवाइज तो क्या होगी, नेगेटिव, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे। सो ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, तो ये आपका जो आंसर डी है यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन के अलावा अपोजिट डायरेक्शन में भी दोनों वेक्टर हो सकते हैं कोलिनियर के केस में। सो यही आपका आंसर डी हो जाएगा। सो इट इज ऑल योर क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।